हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला है काउंटर स्टेन यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में हम लोग कौन सा काउंटर स्टेन यूज करते हैं? तो ग्राम स्टेनिंग में हम लोग एक क्रिस्टल वायलेट और दूसरा सेफ्रेनिन यूज करते हैं। पहला जो हमारा स्टेन होता है वो क्रिस्टल वायलेट होता है। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर लेने के लिए हम लोग सेफ्रेनिन यूज करते हैं, जिसको काउंटर स्टेन बोलते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा, ग्राम स्टेनिंग में कौन सा काउंटर स्टेन होता है? तो सेफ्रेनिन होता है पहले का। सेकेंड आगे है द अरेंजमेंट इन विच फ्लैजिला आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड द बैक्टीरियल सेल इज नोन एज। बैक्टीरिया जो सेल होता है बैक्टीरिया का, उसके पूरे बॉडी पर अगर पूरे सेल पे फ्लैजिला है तो वो कंडीशन होता है पेरिट्राइकस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिट्राइकस। सिंगल फ्लैजिला है एक पोल पे तो मोनोट्राइकस। अगर गुच्छे में है, क्लस्टर में है, तो उसको हम लोग लोफोट्राइकस बोलते हैं। और दोनों पोल पे है तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्फीट्राइकस। तो सेकंड का जो राइट आंसर होगा, जिसमें कि बैक्टीरिया के पूरे बॉडी पे फ्लैजिला है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पेरिट्राइकस कंडीशन। ठीक। आगे है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज मेडिएटेड बाई। तो बैक्टीरिया में जो ट्रांसडक्शन होता है वो दो टाइप का होता है, एक जनरलाइज्ड होता है और एक स्पेशलाइज्ड होता है। तो जो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है वो लाइटिक फेज करते हैं, और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो होता है वो लाइसोजेनिक फेज करते हैं। ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे का राइट आंसर थर्ड होगा। लाइसोजेनिक फेज जो होते हैं वो मेडिएट करते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, और जनरलाइज्ड जो होता है वो लाइटिक फेज करते हैं। आगे है फोर्थ, सिस्ट्रॉन इज। सिस्ट्रॉन क्या है? तो सिस्ट्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट है जेनेटिक मटेरियल का या जीन का। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन। तो यहाँ पे जीन है नहीं तो डीएनए हो जाएगा, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। तो सिस्ट्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए के फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक। तो फोर का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। आगे है फिफ्थ, द रेगुलेटेड यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज टर्म्ड एज। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल का जो रेगुलेटेड यूनिट होता है उसको बोलते हैं ओपेरॉन। उसको क्या बोला जाता है? ओपेरॉन बोला जाता है। ठीक है, ओपेरॉन क्या होता है? तो एन ओपेरॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ जीन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल प्रमोटर। एक प्रमोटर के अंडर में अगर कई सारे जीन्स हैं तो उस रेगुलेटेड यूनिट को हम लोग बोलते हैं ओपेरॉन। ठीक है, या उस फंक्शनल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपेरॉन बोलते हैं। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन। जीन शेयर्स आर, जीन शेयर्स आर एक्सोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस है, पॉलीमरेज है, तो इसमें से नन ऑफ द अबव होगा। जीन शेयर क्या होते हैं एक्चुअल में? तो जीन शेयर्स आर आरएनए मॉलिक्यूल्स डिजाइन टू कट स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए इफेक्टिवली साइलेंसिंग जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन को साइलेंस करने के लिए डिजाइन किया हुआ आरएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि एमआरएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करता है। ठीक है, तो जीन शेयर्स क्या होते हैं? तो ये डिजाइंड स्पेशल टाइप के आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एमआरएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करने के लिए बनाए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। तो सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे है सेवन, इन्फेक्शस आरएनए पार्टिकल्स विदाउट प्रोटीन कोट आर कॉल्ड। ठीक है, तो इन्फेक्शस आरएनए पार्टिकल्स को बोलते हैं वायरॉइड। इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता है, तो इन्फेक्शस आरएनए पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? वायरॉइड बोलते हैं। और अगर प्रोटीनेशियस पार्ट है, इन्फेक्शस प्रोटीनेशियस पार्टिकल है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रियॉन्स। इन्फेक्शस प्रोटीनेशियस पार्टिकल को बोलते हैं प्रियॉन्स, और कंप्लीट वायरस पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं विरियॉन। तो सेवन का राइट आंसर होगा सेकेंड। आगे है a gene which increase the frequency of mutation in other genes is called। यानी ऐसा जीन जो कि किसी दूसरे जीन में म्यूटेशन के फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेटर जीन। उसको क्या बोलेंगे? म्यूटेटर जीन। ठीक है, यानी म्यूटेटर जीन जो होते हैं वो दूसरे जीन में म्यूटेशन के फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। और म्यूटाजेंस क्या होते हैं? तो म्यूटाजेंस जो होते हैं वो कोई केमिकल होगा या कोई रेज हो गया, फिजिकल रेज, जैसे यूवी रेज हो गया है ना, या एक्स रेज हो गया, जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं। म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटाजेंस बोलते हैं। वो आपका कोई रेज हो सकता है फिजिकल फॉर्म में, या हो सकता है कोई केमिकल हो जो कि म्यूटेशन कॉज करे। ठीक है, तो एट का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड, म्यूटेटर जीन। उसके अलावा आपका हाइपोस्टैटिक जीन है, तो ऐसा जीन जिसके की इफेक्ट को कोई दूसरा जीन सप्रेस कर देता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। और जो जीन इस जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस करता है उसको ईपीस्टैटिक जीन बोलते हैं। ठीक, एट का राइट आंसर सेकेंड। आगे है
हार्मफुल म्यूटेशन डू नॉट गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द जीन पूल, बिकॉज हार्मफुल म्यूटेशन जो होते हैं वो जीन पूल से एलिमिनेटेड नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं होते हैं? तो क्यों नहीं होते? तो क्योंकि वो रेसेसिव होते हैं और कैरिड बाई हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स, ठीक है। दे आर रेसेसिव, म्यूटेशन होंगे रेसेसिव होंगे और हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल जो होते हैं उसको कैरी करते हैं, ठीक। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे है 10, द क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन टू होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड। देखिए F1 जनरेशन के जो प्लांट होते हैं या जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनका जब हम लोग उनके पेरेंट के साथ, चाहे वो होमोजाइगस हो चाहे हेटेरोजाइगस, उसके साथ जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो उसको हम लोग बैक क्रॉस बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। लेकिन अगर F1 जनरेशन का क्रॉस हम लोग स्पेसिफिकली होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ करा रहे हैं तब उस कंडीशन में उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, टेस्ट क्रॉस। आगे है 11, एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सर इज प्रेजेंट इन द रूट पॉकेट्स ऑफ। तो ये एनाबिना जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है और ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहता है एजोला के साथ, एनाबिना एजोली, ठीक है। तो एनाबिना जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और वो रहता है एजोला के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन में। 11 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज कॉल्ड सुपर बग, ठीक है। कौन से बैक्टीरियम को सुपर बग बोलते हैं? दैट कुड क्लीन ऑयल स्पिल्स, ठीक है। तो सुपर बग जो है इसमें पहला हो जाएगा स्यूडोमोनास पुडिटा। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरियल स्ट्रेन है जिसका यूज किया जाता है इन्वायरमेंट से पॉल्यूटेंट को रिमूव कराने के लिए, ठीक है। ये वाइड वेराइटी, डिफरेंट वेराइटीज के पॉल्यूटेंट को डिग्रेड करके, तोड़ करके उसको इन्वायरमेंट से रिमूव करता है, ठीक है। तो सुपर बग जो है इसमें स्यूडोमोनास पुटिडा है जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरियल स्ट्रेन है जिसका यूज हम लोग इन्वायरमेंट से पॉल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए करते हैं, ठीक है। आगे है द यूज ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं बायो रेमेडिएशन, ठीक है। बायो रेमेडिएशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प से इन्वायरमेंट से अगर हम लोग पॉल्यूटेंट रिमूव करा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बायो रेमेडिएशन, ठीक है। यानी रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स विद द हेल्प ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायो रेमेडिएशन, ठीक है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूजफुल टू डिटेक्ट mRNA इन अ सैंपल। किसी सैंपल से mRNA को डिटेक्ट करना है तो इसके लिए हम लोग इनमें से कौन सा वाला मेथड यूज करेंगे या कौन सा टेक्निक हम लोग यूज करेंगे? तो इसमें होगा नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। आरएनए सैंपल के डिटेक्शन के लिए हम लोग आरएनए सैंपल के डिटेक्शन के लिए हम लोग नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करते हैं। साउदर्न के लिए जो ब्लॉटिंग होता है वो डीएनए सैंपल के डिटेक्शन के लिए करते हैं और प्रोटीन के लिए हम लोग वेस्टर्न करते हैं, ठीक है। प्रोटीन सैंपल का डिटेक्शन करना है या उसको डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं। साउदर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए होता है और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो होता है वो आरएनए के लिए होता है। क्वेश्चन जो हमारा है 14, इसका राइट आंसर हो जाएगा आरएनए के लिए है तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग थर्ड हो जाएगा, ठीक। आगे है 15, which of the following enzyme is used for the synthesis of DNA using mRNA template। mRNA टेम्पलेट यानी आरएनए से हमको क्या बनाना है? डीएनए बनाना है। तो आरएनए से डीएनए बनाने के लिए हम लोग कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करते हैं। ये जो एंजाइम होता है कुछ रेट्रोवायरसेस में पाया जाता है, ठीक। इसके अलावा है टैग डीएनए पॉलीमरेज, तो इसको हम लोग पीसीआर मशीन में यूज करते हैं या पीसीआर में हम लोग टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं जिसको थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से निकाला जाता है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आगे है 16, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इनमें से किसने डेवलप किया? तो एलेक्स जेफरे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डेवलप किया था एलेक्स जेफरे ने। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। इसके बाद में है 17, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जेल यूज टू डीएनए सेपरेशन। डीएनए सेपरेशन करने के लिए, डीएनए को सेपरेट करने के लिए हम लोग ब्लॉटिंग कराते हैं तो उसमें हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो मशीन होता है उसमें हम लोग जो जेल यूज करते हैं वो कौन सा वाला होता है? तो एग्रोज, ठीक है। कौन सा होता है? एग्रोज। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जेल यूज फॉर डीएनए सेपरेशन, तो हम लोग कौन सा करते हैं? एग्रोज जेल यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के डीएनए सेपरेट करने में। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। आगे है 18, थर्मस एक्वेटिकस इज द सोर्स ऑफ। तो भी हम लोगों ने देखा था ये किसका सोर्स है? टैग डीएनए पॉलीमरेज का, ठीक है। थर्मस एक्वेटिकस जो है वो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है। वो बैक्टीरिया है जिससे कि जो हम लोग टैग डीएनए पॉलीमरेज एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्राप्त निकालते हैं, वो जो पॉलीमरेज होता है वो हाई टेम्परेचर पे भी फंक्शनल होता है, डिग्रेड नहीं होता है।
ठीक, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आगे है द फर्स्ट प्रोटीन सिक्वेंस बाय फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है, फ्रेडरिक सेंगर ने पहला कौन सा प्रोटीन सीक्वेंस किया था, तो वो है इंसुलिन। इन्होंने सीक्वेंस किया था और पहला जो प्रोटीन सीक्वेंस किया गया था वो था इंसुलिन। तो 19 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा इंसुलिन। आगे है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स टेक्स प्लेस, ठीक है, फैटी एसिड का जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो कहां पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। आगे है 21 द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट, फैट से या अदर देन कार्बोहाइड्रेट कोई पार्टिकल्स है या मॉलिक्यूल है उससे अगर ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसको क्या बोला जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी अदर मॉलिक्यूल से हम लोग ग्लूकोज का सिंथेसिस कर रहे हैं तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे है 22 वेसल्स आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उनमें जाइलम में जाइलम वेसल्स एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे बाकी सब जो है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। इसमें पहला जो है पाइनस वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है तो इसमें वेसल्स नहीं होगा, बाकी सब में वेसल्स होंगे। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे है 23 एन एम्ब्रियो समटाइम्स मे डेवलप फ्रॉम अ सेल ऑफ एन एम्ब्रियो सैक अदर देन द एग, ठीक है, एग के अलावा किसी और सेल से अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एपोगैमी। उसको क्या बोला जाता है, एपोगैमी। यानी एपोगैमी क्या होता है, तो एपोगैमी होता है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर स्पोरोफाइट बन रहा है गैमेटोफाइट से तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोगैमी बोलते हैं। और इसी का उल्टा हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का सिंथेसिस हो रहा है तो उसको एपोस्पोरी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 23rd का वो हो जाएगा पहला एपोगैमी। आगे है 24 पॉलिनेशन बाय बैट इज कॉल्ड, बैट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बैट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको बोला जाता है चिरप्टेरोफिली, ठीक है, या कैरप्टेरोफिली। ये होता है बैट के थ्रू पॉलिनेशन। इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है तो एंटोमोफिली, बर्ड्स के थ्रू होता है ऑर्निथोफिली, और स्नेल के थ्रू हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलेकोफिली, है ना। बर्ड से हो रहा है तो ये आपका हो जाएगा ऑर्निथोफिली, और इंसेक्ट से हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटोमोफिली। 24 का राइट आंसर कौन सा होगा, 4 होगा, चिरप्टेरोफिली, क्योंकि ये बैट से पूछा हुआ है। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्रेवर्स ईस्ट, ठीक है, बेकर ईस्ट या ब्रेवर ईस्ट अगर पूछ रहा है तो वो होगा सैक्रोमाइसिस सिराविसी। तो 25 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, सैक्रोमाइसिस सिराविस को ब्रेवर ईस्ट या बेकर ईस्ट भी बोलते हैं। आगे है 26 अपटेक ऑफ मिनरल्स लाइक जिंक मैग्नीशियम आयरन अक्रॉस मेम्ब्रेन इन अ प्लांट इज बाई, तो इसमें कौन सा ट्रांसपोर्टर होता है जिसके थ्रू प्लांट जो है वो मिनरल अपटेक करते हैं, जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम, आयरन, तो ये आपका होता है ZIP जिप ट्रांसपोर्टर, ठीक है, इस ट्रांसपोर्टर के हेल्प से प्लांट जो है वो जिंक मैग्नीशियम और अदर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, या ये इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या मेम्ब्रेन से क्रॉस होता है, ठीक है। इसके अलावा है ABC ट्रांसपोर्टर, तो ABC ट्रांसपोर्टर जो है इसको हम लोग बोलते हैं ATP बाइंडिंग कैसेट, और ये बड़े मॉलिक्यूल्स को, जैसे ड्रग हो गया, लिपिड हो गया, बड़े मॉलिक्यूल्स का ये ट्रांसपोर्ट करता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है, और एटीपी का यूज करता है ये। एटीपी हाइड्रोलिसिस के लिए एनर्जी चाहिए होता है तो वो एटीपी हाइड्रोलिसिस से अपना एनर्जी लेता है, और बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे ड्रग हो गया, लिपिड हो गया और अदर मॉलिक्यूल्स होंगे उनको क्या करता है, वो मेम्ब्रेन के क्रॉस कराता है, ठीक है। और यहाँ पे मिनरल्स जिंक मैग्नीशियम आयरन इस तरीके के मिनरल्स को मेम्ब्रेन से क्रॉस कराने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्टर होता है, तो जिप ट्रांसपोर्टर होता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा 4। आगे है 27 पॉलिनेशन विच ऑकर्स इन क्लोज्ड फ्लावर इज कॉल्ड, ठीक है, तो क्लोज्ड फ्लावर जो होता है उसको क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं, और उनमें जो पॉलिनेशन होता है उसको क्लिस्टोगैमी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमी। तो पॉलिनेशन विच ऑकर्स इन क्लोज फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमी। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। एलोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग एलोगैमी बोलते हैं। प्रोटोगैमी वो कंडीशन है जिसमें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पहले मेच्योर होता है और उसके बाद में
मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेच्योर होता है। और इसी से आपका रिलेटेड है, इसी का उल्टा प्रोटेंड्री होता है। तो प्रोटेंड्री जो होता है इसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है वो पहले मेच्योर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बाद में मेच्योर होता है। ठीक है, तो प्रोटोगाइनी मतलब पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेच्योर होगा, प्रोटेंडी मतलब पहले मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेच्योर होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है क्लोज्ड फ्लावर में पॉलिनेशन की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, क्लिस्टोगैमी। आगे है सर्सिनेट वर्नेशन इज फाउंड इन, तो सर्सिनेट वर्नेशन जो होता है वो साइकस और फर्न दोनों में मिलता है। जनरली ये टेरिडोफाइट में मिलता है, लेकिन साइकस में भी सर्सिनेट वर्नेशन मिलता है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, 1 एंड 2, साइकस में भी होता है, फर्न में भी होता है। ठीक, आगे है 29, इसको हम लोगों ने अभी देख लिया था। अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो अगार अगार जो होता है वो एल्गी से मिलता है, रेड एल्गी से, जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया। ठीक है, जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं अगार अगार। ठीक, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, जेलेडियम, ये रेड एल्गी है। आगे है 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इसमें बताना है कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। तो बीटी ब्रिंजल भी है, गोल्डन राइस भी है, और फ्लावर्स और टोमेटो, ये तीनों जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑल ऑफ द अबव। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। आगे है 31, द अल्फा हेलिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स जो होता है प्रोटीन स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें तो अल्फा हेलिक्स किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कौन से लेवल का स्ट्रक्चर होता है, इसका आंसर आप लोग करिए कमेंट में। ठीक है, और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर उसके बाद अगले हम लोग वीडियो में फिर कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।